सुप्रभात मेरे बच्चों, मैं रिया सिंह आपकी हिंदी शिक्षिका आज फिर मैं आई हूँ। आज आपका विषय मैं बादल हूँ। आइए चलते हैं बादल की ओर। राहुल, राहुल, तुम कैसे भीग गए बेटा? अरे मैम, मैं तो घर से निकल ही रहा था, तभी वर्षा होनी शुरू हो गई। बादल आ गए, काले बादल। बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, वर्षा होने लगी। इसीलिए मैं भीग गया। और आते आते रास्ते में मेरे मन में ये ख्याल आया कि वर्षा कैसे होती है और ये बादलों में पानी कहाँ से आता है। क्या आप मुझे ये बात समझा सकती हैं? हाँ राहुल, तुम्हें ही नहीं, मैं तो सारे बच्चों को समझाऊंगी। चलो आज हम पढ़ते हैं बादलों के बारे में। बच्चों, आपने सुना है कि जल ही जीवन है। अब ये जल ही जीवन कैसे है? तुम्हें पता है कि जल का जन्मदाता कौन है? हाँ, जल का जन्मदाता बादल है। कैसे? मैं आपको बताऊंगी कि बादलों से बारिश या जल हमें कैसे मिलता है। बच्चों देखो, क्या होता है जब धरती पर बारिश होती है तो सारे नदी, तालाब, सागर, समुद्र सब पानी से भर जाते हैं। और पानी से भरने के कारण जो सूर्य की रोशनी उस पानी पर पड़ती है तो गर्म वाष्प के कारण गर्मी से वो वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठती है। और जब वो ऊपर की ओर उठती है तो ऊपर धूल के कणों के साथ मिलकर ऊपर आकाश में बादल, मतलब क्लाउड, पानी की छोटी बूंद और बर्फ का बना हुआ क्रिस्टल का संगठन होता है। महासागरों और नदियों का जल भाप बनकर आसमान में उड़ता है और सूर्य की अधिक गर्मी के कारण जल भाप बनकर ऊपर उड़कर जल से भाप में बदल जाता है। यह भापित जल धूल के कणों में मिलकर बादल का रूप ले लेता है। तो देखा बच्चों कि किस तरह बादल पानी की छोटी बूंदे बूंदे मिलकर के आसमान में बड़े आकार में, छोटे आकार में पानी के बूंदे के रूप में बादल बन जाते हैं। इस प्रकार बादल गर्मी के कारण वाष्प बनकर ऊपर उठते हैं और भापित जल के धूल के कणों। बच्चों, बादल जीवन लाता है। धरती पे अगर जीवन है तो वो बादल से ही है। अगर बादल ना होता तो धरती पर जीवन संभव ही नहीं होता। आप जरा सोचो कि जैसे ही भीषण ग्रीष्म ऋतु होती है, कितना सूखा हो जाता है, लोग पानी के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं और बारिश का इंतजार करते हैं। बादल एक जन्मदाता, एक दानशीलता, एक परोपकारी, मैंने आज तक इससे बड़ा परोपकारी और दानशील किसी को नहीं देखा। आप पानी की बूंद मानते हैं और वो सारी धरती को जलमग्न कर देता है। हाँ, इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई दानशील है तो वो क्या है? बादल। सोचो, अगर बादल हमें जल नहीं देता तो क्या धरती पर जीवन संभव हो पाता? नहीं, शायद कभी नहीं। अगर पेड़ पौधे, जीव जंतु आज जीवित हैं तो किसके कारण? बादल के कारण। अगर बादल धरती पर जल की वर्षा नहीं करता तो हमें यह जल कभी जीवन में नहीं मिल पाता और धरती पर जीवन संभव ही नहीं पाता। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु खत्म होती है तो लोग बारिश का इंतजार करते हैं और जितने भी धरती जीव जंतु हैं सबकी प्यास बढ़ जाती है। और जैसे ही वर्षा ऋतु के आगमन होता है, धरती पर वर्षा होना प्रारंभ हो जाता है, बिजलियां कड़कने लगती है, बारिश होने लगता है तो सबकी प्यास बुझ जाती है और सबका मन, किसान, जितने भी लोग हैं इस धरती पर, सब लोग खुश हो जाते हैं और इंद्रदेव को धन्यवाद देते हैं कि हे इंद्रदेव, क्योंकि पुराणों के अनुकूल यह माना गया है कि जो बादल है वो इंद्रदेव के वश में और इंद्र के आज्ञा अनुसार ही वो धरती पर वर्षा करते हैं। तो जब बादल जो है
अपनी वर्षा करते हैं तो जो हमारे पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सभी सिंचित होते हैं और साल भर वर्षा के बूंद वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है और हमें उससे जीवन मिलता है। आज जो मनुष्य है वह स्वार्थपूर्ण हो गया है। हर मनुष्य अपने स्वार्थ में जी रहा है। राष्ट्र को और मनुष्य को पीछे धकेल रहा है, एक दूसरे से लड़ रहा है। हर एक मजहब अपने स्वार्थ में डूब गया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में लड़ रहे हैं, जात पात के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बादल का हृदय तो आप देखिए कि उसने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, चाहे वो कोई भी राष्ट्र उस कभी किसी के साथ गलत न करके सभी राष्ट्र में बराबर वर्षा करता है। न तो किसी हिंदू धर्म पे वर्षा करता है, न कभी मुस्लिम धर्म पे वर्षा करता है, न गोरों पे न कालों पे। वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वो हमेशा ही अपरिवर्तनशील है। वो सबको एक तराजू में तौलता है, सबके लिए बराबर वर्षा करता है। आपने कभी सोचा है कि आप बूंद मांगते हैं और ये बादल हमें पूरी धरती को चलाने के लिए जल दे डालता है, जल उड़े देता है और बदले में इसके लिए वह कुछ भी नहीं देता। तो क्या आपने इससे बड़ा कोई परोपकारी चीज देखा है? जैसे ही वर्षा का आगमन होता है सारे पशु पक्षी खुश होकर नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। मयूर को देखा है कैसे नाचने लगती है वर्षा के आते ही? तो जो न सिर्फ पशु पक्षी बल्कि जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ खुशहाली हो जाती है, फूल खिलने लगते हैं, कलियां खिल खिल कर मुस्कुराने लगती हैं। तो जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। तो बादलों के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। अब हम कहेंगे कि बादलों पर बारिश सिर्फ पानी के लिए ही नहीं बल्कि अगर बारिश नहीं होगी तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाएगा और पृथ्वी के तापमान को कम करने के लिए भी बादल बारिश की वर्षा करते हैं और हमें जीवन देते हैं। इस दृष्टि से जो बादल है वो धरती पर जीवन है तो बादल के कारण है। जो इस सृष्टि में जीव हैं, जंतु हैं, मनुष्य हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सबका जीवन केवल बादलों पर ही निर्भर है। बादल निस्वार्थ भाव से इस धरती की सेवा करता है और बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता। कह सकते हैं कि जो बादल है अगर बादल नाराज हो जाता है, सूखा हो जाता है तो अगर अपने आप की मुट्ठी बंद कर ले तो धरती पे अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, लोग भूख से मरने लगेंगे, पशु पक्षी तड़प तड़प कर पानी के लिए मर जाएंगे। और अगर बादल अपना रूप दिखा दे, गुस्सा जाए तो धरती पे बाढ़ ला देता है और बाढ़ लाने से पूरी धरती पे त्राही त्राही मच जाता है। पेड़ पौधे घर पशु पक्षी जानवर सब डूब कर मर जाते हैं और संसार से जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, कुछ भी सुचारू रूप से नहीं चलता। तो प्यारे बच्चों, इन शब्दों के साथ मैं आपसे यही कहूँगी कि जो बादल है यह बहुत ही अपरिवर्तनशील है। हमें बादलों से सीखना चाहिए कि धरती पर रहने वाले लोगों से कैसे निस्वार्थ प्रेम करें, कैसे हम परोपकारी बने। कोई हमसे बूंद मांगता है वो पूरा जल ही उड़ेल डालता है और हम किसी को कुछ भी नहीं दे पाते। तो परोपकारी बादल हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। तो इस बादल से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई हमसे थोड़ी मांगे तो हमें ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए जीना चाहिए, स्वार्थ में डूबकर। बच्चों, आप जानते हो कि बादल जब धूल के कणों के साथ ऊपर जाते हैं तो कितने रंगों में होते हैं? तो कई रंगों में होते हैं। सुबह और शाम तक लाल रंगों में पाए जाते हैं और कभी कभी भूरे सफ़ेद और आसमानी रंग के होते हैं। इनके ये रंग सूर्य की किरणों के कारण रंग बिरंगे होने लगते हैं। बच्चों, प्रकृति पर ही हमारा जीवन निर्भर है। अगर हम प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो हमारा जीवन इस धरती पर संभव नहीं
बादल दानशील परोपकारी होकर हमें जीवन दे रहे हैं, आप भी उसी तरह दानशील और परोपकारी भावना को लेकर इस धरती पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब आप प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति भी आपके साथ खिलवाड़ करेगी। इसलिए प्रकृति से खेलना बंद कीजिए, प्रकृति को सुरक्षित रखिए, क्योंकि अगर यह प्रकृति है तो हम हैं और प्रकृति नहीं है तो हमारा जीवन संभव नहीं है। अमूमन बारिश के ही दिनों में आसमान में हमें बादल नजर आते हैं। किसान लोग बारिश के ही मौसम में बादलों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बादल भारी से भारी होते हैं और बादल जब बरसते हैं तब इनमें पानी निकलता है और बादलों को ही हम मेघ कहते हैं। तो देखा बच्चों, आपको इनकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगी कि बादल की क्या क्या विशेषता होती है। बादल आसमां की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। बादल पृथ्वी और मौसम को वातानुकूलित रखते हैं। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये निराकार है। यह बिना आकार के इधर उधर विचरित करता रहता है। इसका जल खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रत्येक जीव के लिए, जितने भी जीव इस धरती पर हैं, उनके लिए जीवन बादल द्वारा गिराए जल पर ही निर्भर करता है। और आप देखेंगे कि जैसे ही जल की वर्षा होती है, सारे मोर नाचने लग जाते हैं और जैसे मोर और मोरनी मिलकर के प्रकृति सौंदर्य को भी बढ़ा देते हैं। इस संसार की रचना में बादल का बड़ा ही महत्व है। जिस तरह पेड़ पौधे हमारे लिए अति आवश्यक हैं, उसी तरह बादल भी हमारी सृष्टि रचना में मुख्य और प्रथम भूमिका निभाते हैं। हमारी धरती पर गर्मी को दूर करते हैं और अन्न का उपार्जन करते हैं। पर्वतों पर जड़ी बूटियों का जन्म देते हैं और पर्वतों पर साल भर जो बर्फ जमा रहती है वो धीरे धीरे पिघलकर नदियों का रूप धारण कर लेते हैं। सब कामों में सूर्य बादल की सहायता करता है और उसकी किरणें बादल को जन्म देती है। इसीलिए कहा गया है कि बादल के पिता कौन है? सागर। और बादल की माता सूर्य पुत्री किरण है। वायु, अग्नि और सूर्य की किरणें इस धरती की रचना में वर्षा के रूप में सृष्टि की रचना करते हैं। संसार में अगर कोई पालन कर रहा है, संसार का कोई अगर विनाश कर सकता है, अगर संसार का कोई रचना कर सकता है तो वो बादल के हाथ में है। अगर बादल की कृपा दृष्टि रही तो हमारे धरती पर जीवन संभव है, और अगर ये नाराज हो गया तो हमारी जो धरती है वो सूखाग्रस्त और बहुत ज़्यादा वर्षा के कारण बाढ़ भी ला सकती है। तो देखा बच्चों, यह पाठ कितना इंटरेस्टिंग है। तो आप अब विशेष ध्यान रखना कि बादल से हमें क्या क्या मिलता है और बादल की क्या क्या विशेषता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी फिर से इसी पाठ के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।